Hello student, all of you, good morning. बच्चों, today we take the motivational classes. Today motivation classes का मतलब है आपका विश्वास, मतलब आपका विश्वास इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर तो आपके विश्वास में सपोर्ट कर सकते हैं और रियलिटी से वाकिफ करा सकते हैं। इस क्लासेस का उद्देश्य है फाइनल स्टेप ऑफ जेईई एडवांस 2021। अब हमारे क्लासेस के लगभग कुछ ही दिन बचे हुए एडवांस के लिए और कुछ ही दिन के अंदर फेज 3 का जेईई मेंस का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। जैसे ही जैसे ही मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मैं फाइनल स्टेप प्रिपरेशन ऑफ द एडवांस कैंडिडेट ओनली दोज स्टूडेंट हु वांट टू बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द लास्ट टाइम। दिस इज द क्लासेस एक माइलस्टोन साबित होगी। इस क्लास में हमारा एम है ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स मैथमेटिक्स में उस लेवल तक टीचिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपको फील हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां इंप्रूव की जा सकती है। बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लास्ट 60 डेज लगभग हैं। इसमें आप अपने आप को कैसे रीअरेंज करते हैं और कैसे आप अपने आप को रिवीजन के थ्रू अपने आप को एडवांस के लिए तैयार करते हैं। तो एडवांस के रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना। जेईई मेंस का एडवांस का क्या गैप है, उसको एक थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस का नज़रिया आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको ये जरूर नहीं कि आपके दिमाग में ये कि एडवांस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है कि जेईई मेंस से बहुत हटके है। ऐसा कुछ नहीं है। जेईई मेंस का लेवल और एडवांस के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। इसमें क्या होता है, एडवांस के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न के थ्रू मतलब क्या आता है कि आप देखेंगे इसमें पेपर ओरिएंटेशन वो डिफरेंट है। जैसे आपने देखा होगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आप देखोगे 2020 ईयर में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। 18 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमारे सिंगल चॉइस थे, कुछ मल्टीपल चॉइस थे और कुछ इंटीजर टाइप भी थे, है ना, और कुछ हमारे पैसेज टाइप के भी हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लास्ट ईयर का तो पेपर का क्राइटेरिया सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस और इंटीजर टाइप था। तो बच्चों, और ऐसा नहीं आपका पैसेज टाइप भी हो सकता है। एक्चुअली में आईआईटी एडवांस के लिए ये हमारा पेपर का फॉर्मेट है। ये 5 तरह के से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। 5 वैरायटी इसके अंदर क्वेश्चन का जो ओरिएंटेशन हो 5 टाइप का होता है। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटीजर टाइप और पैसेज टाइप और मैचिंग टाइप। ये हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली में आते हैं। इंटीजर में सिंगल टाइप भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल टाइप भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया वो हमारा
वो जो सिंपल है और इजी गोइंग भी है वो है मल्टीपल चॉइस, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस में आपने क्वेश्चन को पढ़ा, एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसका जो बेसिक जो उसमें मेन हेड में उसके अंदर क्वेश्चन का जो मेन हेड होता है उसको क्या लिखा हुआ है उसको समझ लिया, और अपने फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं। उस मल्टीपल चॉइस में आपने क्या किया कि उसको आपका उसमें जो क्वेश्चन का जो ओरिएंटेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए कि कोई ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो यस, नहीं हो सकता क्रॉस। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन हेड से ये क्वेश्चन का जो मेन हेड ऊपर लिखा हुआ है उससे कनेक्शन से मिलाइए। उस कनेक्शन के मिलाने के बाद में आपको कनेक्शन मिलाने के बाद में आपको लगने लगेगा कि हाँ ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला ऑब्जेक्ट सही है गलत है। तो आपको उसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट का तरीका ये होता है, तो ऑब्जेक्ट का तरीका कैसे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तरीका डिपेंड करता है। एक तो जो ट्रिक कहते हैं बच्चे, जो ट्रिक टेक्निक कहते हैं, टेक्निक कह सकते हैं। टेक्निक में क्या होता है कि मैंने देखा कि अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 मल्टीपल सही है तो 4 मल्टीपल सही है, या 2 मल्टीपल सही है, 3 मल्टीपल सही है, या सिंगल चॉइस सही है। मल्टीपल में सिंगल चॉइस भी करेक्ट होता है। तो आपको ऑप्शन को चेक करना चाहिए, ऑप्शन को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। जो फंडामेंटल रूल के आधार पर जो हमारे आपके रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं, हमारे जो ऑप्शन एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हमारा करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखेंगे क्वेश्चन के अंदर आपको 20 से 25 नंबर के बीच में लगभग मल्टीपल आ जाते हैं, तो कम से कम 12 के आसपास क्वेश्चन तो हो जाते हैं, नहीं 12 या 15 क्वेश्चन के आसपास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया पर डिपेंड करता है, अलग अलग ईयर पर डिपेंड करता है। तो बस पहली बात है मल्टीपल पर अटेंशन करना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि आपका इंटीजर टाइप या सब्जेक्ट टाइप की प्रिपरेशन हो, तो आपका पैसेज टाइप में भी आप यूज कर अपने मल्टीपल यूज कर सकते हो। पैसेज टाइप भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पैसेज टाइप में जो पैसेज में जो क्वेश्चन होते हैं कि 2 क्वेश्चन होते हैं तो सीधे 8 नंबर का बढ़ोतरी होती है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो वो आसानी से हो जाता है। नहीं, अब इसके बाद में हम जाएंगे मैचिंग टाइम में। मैचिंग टाइम में क्या होता है, मैचिंग टाइम में बेसिकली कि आपका उसमें जो पी और जो इसके इधर के जो हमारा पी और रिलेशन का जो रिलेशन दिया गया उनमें आपस में कि कनेक्टेड कि मतलब इसके साथ रिलेशन हो सकता है, इसके साथ में इसके साथ हो सकता है, इसके साथ में रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो रिलेशन से मैचिंग करनी आना चाहिए। तो मैचिंग मेरे हिसाब से बहुत आसान चीज़ है ना। मैचिंग हमारी हिसाब से काफ़ी आसान चीज़ है, तो मैचिंग में भी काफ़ी अच्छे नंबर ला देता है। तो इंटीजर टाइप एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि मैचिंग टाइप क्योंकि उसमें अगर आपको इक्वेशन फॉर्म होती है, अगर आप में इक्वेशन फॉर्म होती है, क्योंकि इंटीजर टाइप में हमेशा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो डाटा होते हैं बहुत सिंपल डाले जाते हैं, है ना। तो सिंपल डाले जाते हैं, तो सिंपल डालने से अपनी इक्वेशन फॉर्म होती है, उन वैल्यू को आप अपने आप को चेक कर लें तो आसानी से आंसर के अपन नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन का ओरिएंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। यही जेईई मेन और एडवांस का अंतर है। ऐसा नहीं कि कभी कभार पेपर में के अंदर भी, जैसे मैं आपको बच्चों इस साल ये भी कहना चाहता हूँ, इस साल का जो पेपर होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ईजी आएगा। एडवांस का इस साल जो पेपर होगा वो आप देखिएगा, आपको ईजी मिलेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपको अंदर, क्योंकि बच्चे अंदर एक्चुअल में क्या है, बच्चे इस समय बहुत पेनिट्रेट करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके अंदर पेनिट्रेशन पावर इतनी नहीं है, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं अपना बच्चा ये कोरोना की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को मेंटली आपको इकट्ठा नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा वर्किंग में रहता है ना, इंटरेक्शन में रहता है, तब एक्चुअली में उसके अंदर जो अंदर का गुस्सा क्रोध वो ख़त्म हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है, अपनी एनर्जी उसमें अपनी जो उसके अंदर जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं
आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि आदमी को घर पर बैठ बैठ के चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बच्चों के अंदर भी इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। किसी भी बात का जल्दी से बुरा लगना, है ना। अगर घर से बहुत अच्छा प्यार मिलता है तो ये नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल में ये समझने लगता है जो मेरे घर में हो रहा दुनिया वही है, ये रियलिटी नहीं है ना। आपके पेरेंट्स आपसे प्यार कर सकते हैं, दुनिया आपसे प्यार नहीं कर सकती है, तो आपको स्ट्रगल करने की एबिलिटी तो आपको ढालनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब एक्चुअल में सारे फैक्टर को देख करके, क्योंकि बच्चे के अंदर अपना स्कोर जो बच्चा है जो आता है, वो अपना स्कोर अपने बच्चे को स्कोर नहीं कर अपने आप को बच्चा चेकअप नहीं कर पाता है नहीं। अपने आप बच्चा का एक्चुअल में थोड़ा सा उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन, क्योंकि दिमाग रेगुलर नहीं है। इरेगुलरिटी अपने माइंड में बहुत तरह की इरेगुलरिटी है, क्या होगा क्यों, अनसर्टेनिटी बहुत तरह की है। तो अनसर्टेनिटी होने की वजह से एक्चुअल में लाइफ में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अपन देखेंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ी आसान रहेगा। और दूसरी बात, पेपर के अंदर ये भी देखा जाएगा कि कोई भी ईयर का पेपर देखें, जैसे आप देखेंगे 2016 का पेपर काफ़ी अच्छा माना गया था, है ना। इसके बाद 2018 का पेपर भी ठीक था ना, 19 का ही पेपर ठीक था, है ना। और लास्ट ईयर का पेपर भी मतलब कह सकते पेपर का जो लेवल तो खैर उन्होंने किया है, बट एक्चुअल में क्या वो आपकी ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एडवांस में आप मैथमेटिक्स में जाइए तो मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है। तो यही आपकी समझ है, यही समझना है। आपने डायरेक्टली पढ़ा है, इनडायरेक्टली पढ़ा है, इसमें अंदर के अंदर इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल पावर होना बहुत ज़रूरी है। जितना एनालिटिकल आपका अच्छा है उतना ही आपको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, मैं एक बात करूं, जैसे फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग पर रोटेट किया। इसका क्या मतलब है, तो फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स क्या होता है, कोई भी चीज़ पास कर रही है। जैसे आपने देखिए फ्लक्स जो मतलब फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअल में इमिनेट्स करता है किसी सरफेस से, तो चारों तरफ हमारे स्पेरिकल वॉल्यूम में ना, मतलब वॉल्यूम स्पेरिकल वॉल्यूम में एक्चुअल में पेनिट्रेट करेगा। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा या लाइन ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा तो इसको अपन फ्लक्स कहते हैं, है ना। ये फ्लक्स, तो उसमें सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, तो सॉलिड एंगल जितना आपको क्लियर होगा उतना आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सॉलिड एंगल का मैं कंसेप्ट बताऊँ, देखिए सॉलिड एंगल कैसे नज़रिया समझते हैं कि सिंपल नज़रिया है सॉलिड एंगल का, कि जैसे ये हमारी पेन है और पेन हमारे एंगल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम इसकी ये वाला पॉइंट को देखते हैं तो हमारी आई पर कितना एंगल सेपरेट कर रहा है, कितना एंगल सेपरेट कर, इसको एंगल कहते हैं, नॉर्मल सिंपल एंगल कहते हैं। अगर कोई इसको आप घुमाएं, ये घूम रहा है तो इसका एक एरिया बनेगा। अगर एरिया हमारे एंगल पर जो सबटेंड करता है वो हमारा सॉलिड एंगल होता है ना। तो आपको अपने प्रैक्टिकल नज़रिए से, एनालिटिकल स्किल से आप इसको चीज़ें समझ लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो कभी आपको प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आती है। तो एनालिटिकल, क्योंकि पेपर को भले इस टाइम में आप ज़्यादा वो मत पढ़िए कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ा, उसको जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन के थ्रू पढ़िए और प्रॉब्लम के थ्रू पढ़िए। नहीं, प्रॉब्लम को सेगमेंटली डिवाइड कर लिए। सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप फिजिक्स है, मान लो फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। नहीं, फिजिक्स में क्या करो कि फिजिक्स में आप मैकेनिक्स, एक पहला पार्ट मैकेनिक्स ले लो, मैकेनिक्स ले लिया तो मैकेनिक्स में क्या आएगा आपका, नहीं, एरर से लेकर के एरर, है ना, और बर्नियर कैरी पर एरर, है ना, एरर एंड मेजरमेंट और डायमेंशनल का भी प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, नहीं। और इसके बाद में इसमें क्या आएगा, प्लस आगे कौन सा होगा, काइनामेटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर काइनामेटिक्स को अपन ने फील कर लिया तो आगे काइनामेटिक्स में 2 तरह का होता है, सर्कुलर डायमेंशनल काइनामेटिक्स, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल काइनामेटिक्स या सर्कुलर काइनामेटिक्स होता है।
है ना। तो काइनेमेटिक्स पढ़िए। इसके बाद में तो काइनेमेटिक्स के बाद में आएगा फिर अपना वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। और इसके बाद में अपन देखेंगे फिर क्या होगा आपका मोमेंटम एंड कोलिजन, मोमेंटम एंड कोलिजन, मोमेंटम एंड कोलिजन। और इसके बाद रोटेशनल मोशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन तो आना ही है, रोटेशनल मोशन, है ना। तो रोटेशनल मोशन के साथ में, रोटेशनल मोशन के बाद में ग्रेविटेशनल इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, इसको आप अच्छे करिए। रोटेशनल मोशन ये थोड़े मिक्स टॉपिक्स हैं, यहाँ तक का जो टॉपिक्स है मिक्स टॉपिक्स है, इनमें इंटरमिक्सिंग की है बनती है। अब यहाँ से रोटेशनल के बाद में आएगा ग्रेविटेशनल, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, ये मैकेनिक्स में एक्चुअली में इंडिपेंडेंटली आपको करना चाहिए, है ना। इसके बाद में आता है फ्लूइड आता है, ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है ना। इसमें हमारे कितने एरियाज आते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, 4 एरियाज आते हैं। अच्छे मतलब एक बहुत बड़ा खूबसूरत टॉपिक्स है ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वैरायटी बड़ी अच्छी बनती है, वो होता है आसान। इसमें ज़्यादा क्योंकि अगर आपको इसने ढंग से पढ़ा है तो ये टॉपिक्स बहुत इमेजिन मतलब प्योर अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हो और आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, ये नंबर 100% दिला दे सकता है, ठीक। इसके बाद में आपका होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कंप्लीट पूरे मैकेनिक्स का चाहे कोई भी टॉपिक्स हो, ये एक्चुअली में पूरा ये मास्टर सब्जेक्ट है, मास्टर टॉपिक से ये मैकेनिक्स कर लिया। इसमें ये पूरा मैकेनिक्स करने के बाद में है ना, फिर आपको इसमें क्या करना चाहिए कि एक सिंपल टॉपिक जोड़ दो, सिंपल टॉपिक जोड़ हीट जोड़ देंगे, इसके हीट जोड़िए। तो इस हीट अपने जोड़ेंगे, हीट को जोड़िए। हम हमारा पढ़ाने का जो मोटिव है, जो हम इसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम जो क्लास में पढ़ाएंगे इसी बेसिस पर पढ़ाएंगे। मेरा जो आपका फाइनल स्टेप्स ऑफ द एडवांस स्टूडेंट 2021 अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। इसके बाद में सेकंड टॉपिक्स में आ गया था, क्योंकि सेकंड ये मेजर टॉपिक्स आ गया। सेकंड टॉपिक्स में 5 टॉपिक्स मेजर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंटिविटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई। वो इसमें बहुत इंटरमिक्सिंग करते, बाय टॉपिक्स है, ये हमारा बाय टॉपिक्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कहीं भी चलाइए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलाइए, चाहे करेंटिविटी में चले जाइए, चाहे कैपेसिटर में चले जाइए, चाहे आप एक्चुअल में आपको किस में चले जाइए, चाहे सर्किट में आपका एसी में चले जाइए, और चाहे आप एक्चुअल में ईएमआई में चले जाइए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगला टॉपिक अपना जो ये इसके साथ में एक टॉपिक और मिला सकते हो। नहीं, इसमें थोड़ा इसको मत बनाइए, इसको ये प्योर ही रखिए, बेटर रहेगा, हीट मत बनाइए। अगले टॉपिक्स में हीट मिलाइए, 5 टॉपिक्स के साथ में हीट मिलाइए। अगले टॉपिक्स में 5 टॉपिक्स के साथ में जो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर। सर्किट में करंट और कैपेसिटर का जो इंटरमिक्सिंग है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया है आईआईटी का, है ना, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कनेक्शन इसके साथ मिलता है। और फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, इंडिपेंडेंट। ईएमआई थोड़ा सा ईएमआई और एसी प्लस एसी और प्लस हमारा इसके साथ में हीट मिला दिए। यहाँ से आपने क्वेश्चन कर लिया तो लगभग यही आपका पूरा ना। यहाँ पर एक्चुअल में हम थोड़ा सा पहले टॉपिक्स में हम देखेंगे, इसको ग्रेविटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को हटा देंगे, एसएचएम को हटा देंगे, यहाँ तक कर लीजिए, बेटर रहेगा। नहीं, हम यहीं तक कराएंगे इसके अंदर। अब इसके बाद हीट आ गया, ये टॉपिक्स मिल गया फिजिक्स में। और इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या हटा दिया, ग्रेविटेशनल, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड और एसएचएम, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन एक्चुअल में हम यहीं तक एक्चुअल में ये इंटरमिक्सिंग जो कंसेप्ट बनेंगे यहीं पर अपन फोकस करेंगे अपने। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई, एसी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। यहाँ से क्वेश्चन का बहुत अच्छी वैरायटी बनती है। यही एक्चुअली में आपका क्वेश्चन का बड़ा अच्छा एरिया है। यही
आपने अगर पढ़ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम इस तरीके से बताएंगे। अगला फाइनल बचा है, फाइनल में मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट बचा है? ग्रेविटेशनल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल बड़ा इंडिपेंडेंट एरिया है, इस पर क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम लेवल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का ग्रेविटेशनल का काफ़ी रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप जो दिखने में क्या होता है, एनालॉगस रिवीजन तो एनालॉगस तो होता है, बट बहुत ज़्यादा है, या ऐसा सोचो कि आप बहुत ज़्यादा हैं, है नहीं, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसको ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें इंडक्शन होता है, ग्रेविटेशन में इंडक्शन नहीं होता है, ठीक है नहीं, तो इसलिए इसको टॉपिक से ज़्यादा मैच मत करिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वाले पॉइंट है और पोटेंशियल निकालने वाले पॉइंट वहाँ पर जरूर कनेक्टेड होता है, कनेक्शन होता है ना, और मतलब फोर्स भी कनेक्टेड हो कर सकता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होता है ना, बाकी और जगह इंटरकनेक्टेड नहीं होता है ना ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल और फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड ग्रेविटेशनल के बाद क्या बोला हमने? ग्रेविटेशनल के बाद में बोला हमने कौन सा टॉपिक्स आपका है? फ्लूइड, और फ्लूइड के बाद में, फ्लूइड में चार पॉइंट बताए थे फ्लूइड में। इसके बाद में आगे आएगा आपका कौन सा? आगे आपका होगा, आगे मेरा होगा SHM। ये हमारा टॉपिक्स आपका SHM और ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये थोड़ा सा आसान एरिया है, लेकिन एग्जाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, और कौन सा है? और है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, इस एरिया पे हम थोड़ा सा आपको फोकस कराएंगे। तो यही हमारा आपका फिजिक्स के अंदर मेरी जो क्लासेस है मैं कल से शुरू करूँ, मंडे से। और जो बच्चे अच्छी लेवल पे IIT एडवांस में बहुत अच्छी रैंक चाहते हैं, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, तो आप एक्चुअली में वो मेरे से कांटेक्ट में करें। और मेरा जो नंबर है, ये नंबर है 9406982696, ये नंबर है 9406982696, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी क्वेरीज हो सब्जेक्ट कनेक्टेड और पेपर का किस तरीके से प्रिपरेशन मोड है, उस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो उसको बताएं। तो ये फिजिक्स को आप एक्चुअली में ये टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कराएंगे, और बहुत जल्दी करीब हम इसको लगभग 15 डेज़ के अंदर ये फिजिक्स में करा देंगे। और ऐसे सिमिलरली मैथमेटिक्स कराएंगे। तो मैथमेटिक्स में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैथमेटिक्स का जो स्टडी पैटर्न होगा वो अगले वीडियोस में हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चों मेरे से इंटरेक्ट करना चाहता है, जो JEE एडवांस के लिए बहुत अच्छी रैंक चाहता है, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, क्योंकि जनरली फिजिक्स मैथमेटिक्स के अंदर फियर डेवलप होता है, वो बच्चे इस क्लास के अंदर आप जोड़ने की कोशिश करें। ये मेरा नंबर है 9406982696 बाई नरेंद्र सर। ओके बच्चों, दिस इज ओनली आपका मोटिवेशनल स्पीच या इंटरकनेक्शन विद हिम। हमारे साथ में कैसे इंटरकनेक्टेड हो गई और सवाल सब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे फिजिक्स के साथ में, इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मेरे पास जो टाइम है आपका 60 डेज में, उसमें हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स को हम आपको, मेरा जो इसमें टारगेट है कि बच्चों को कम से कम 80% से अबव लाना है। जो बच्चे 80% से ऊपर चाहते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, इतने कम टाइम में हमें आपकी जो अंदर की एनर्जी है ना, अंदर की एनर्जी को हम आपको एलिवेटेड करने की कोशिश, आपका एलिवेट कर सकते हो। वाकई आप ईमानदारी से जुड़े और वाकई आपने अपने आप को समझा और मेरे से इंटरेक्ट कनेक्ट हुए, तो ऐसा आपको फील करेगा कि भाई मेरे 60 डेज़ के अंदर मैंने 2 साल से और 3 साल की जो है हम उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करा देंगे।
यही हमारा इस क्लास का बेसिक मोड है बच्चों। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय।